हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी माता जी सभी प्रभु जी को। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण प्रभु जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर भजन। जय राधा माधव प्रभुपाद जी का बहुत प्रिय भजन है ये। और आपने जी इसको माता बहुत जी। सुंदर तरीके से सबको सुनाया है प्रभु जी, गाया है। तो शुरू करते हैं प्रभु जी मंगलाचरण। जी माता जी, अभी समय हो गया माता जी। जी जी जी। अ, तो याद करते हैं भगवान जी को और सारे पंच तत्व को, अपने आचार्यों को और गुरुओं को, सबसे मांगते हैं आशीर्वाद। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगरघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और हम नमन करते हैं अपने श्रील प्रभुपाद जी को, जो हमारे पूज्य आध्यात्मिक गुरु हैं।
जिनके कारण हम इस भगवत गीता को 18 दिनों में समझने की यात्रा को आगे बढ़ा पा रहे हैं। और आज हम 11वें दिन पहुंच गए हैं, 11वें सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं, 11वें पायदान पर हैं। और साथ ही साथ अपने आचार्यों को, अपने जो दीक्षा गुरु हैं, शिक्षा गुरु और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा प्रभु जी को सबको नमन करते हैं। आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं और पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय है, इस अध्याय का नाम है विश्व रूप संदर्शन योग, और आचार्यों ने इसे हमारे नाम दिया है विराट रूप का। ये हमारे नमो निष्ठा प्रभु जी हैं, जो कि श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर बेंगलोर के अध्यक्ष हैं, और इन्होंने इस पूरे पाठ्यक्रम को तैयार किया है। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी कि इन्होंने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की हुई है, और साथ में एमएनसी में भी काम किया है। लेकिन भगवान से ऐसी लगन लगी कि सब कुछ छोड़कर और भगवान की शरण में आ गए हैं। तो विश्व रूप का आज हम दर्शन करेंगे। 10वें अध्याय में हमने भगवान की विभूतियों के बारे में जाना कि कितना ऐश्वर्य है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा ये तो संकेत मात्र है, एक अंश मात्र है। तो ये कौन कह सकता है जो पूर्ण पुरुषोत्तम है। और अर्जुन तुरंत भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और आज विराट रूप देखेंगे, आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित करने वाला है। और भगवान के और रूपों को भी देखेंगे, और क्या उद्देश्य है उन रूपों को दिखाने का ये भी बताएंगे। तो भगवान 10वें अध्याय में पहले ही बता चुके हैं कि मैं संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रक हूँ, मैं ही सारा भौतिक आध्यात्मिक सब कुछ मुझसे ही चलता है। लेकिन तब भी क्या है, भगवान भक्त के इतने मतलब वश में हो जाते हैं, नाचते हैं। भगवान को जो है कहते हैं ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। थोड़े से छाछ के लिए नाच नचाती थी और भगवान नाचते थे। और वैसे ही अर्जुन जो है उनको सारथी बना दिए हैं, और उनकी सारथी बने हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब युद्ध होता है, कोलाहल होता है, इतनी आवाजें होती हैं कि कुछ सुनाई नहीं पड़ता है, उस समय क्या करता है सारथी को कैसे निर्देश दिया जाए। सारथी को चिल्लाते रह जाए, दाएं मुड़ो, उधर जाओ, सुनाई नहीं पड़ेगा। तो क्या करते हैं, जब बाईं तरफ जाना होता है तो पीठ की बाईं तरफ पैर मारते हैं, जब दाईं तरफ जाना हो तो दाईं तरफ पैर मारते हैं, जब बीच में जाना होता है तो बीच में पैर मारते हैं, ऊपर आगे बढ़ना होता है तो गर्दन के पास, जब पीछे नीचे जाना तो पीठ के नीचे, ताकि ये संकेत होते हैं। तो वो जो भगवान पूरी सृष्टि का नियंता है, वो अर्जुन की आज्ञा का पालन कर रहा है। और अर्जुन इसे जो है भक्त हैं, जानते हैं, वो उनको कृपा को समझ रहे हैं, और कृपा को समझ के स्तुति करते हैं कि आप तो परम पुरुष हैं, आप परम भगवान हैं, आप परम पुरुष, परम भगवान, परम आपका धाम, परम आपकी नाम लीला गुण सब परम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है, तो ये भी शोर करते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज का श्लोक जो कल हमने पढ़ा था, जो कल हमारे श्लोक था 10वें अध्याय का चतुश्लोकी गीता का पहला श्लोक। और कौन इसको पढ़ना चाहता है? हरे कृष्णा, हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। रश्मि माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी। पांचांग प्रणाम सभी को। पांचांग प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव संवितः। बुधा भाव समन्विता। बुधा भाव समन्वितः। विता। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी, पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद। तो ये जो अनुष्टुप छंद हैं, ये अनुष्टुप छंद बोले जाते हैं, और इनमें हर उसमें 8 मात्राएं होती हैं, 4 भाग होते हैं।
तो मैं आपको व्याकरण के नहीं दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है बता तो जो अगर आप सही जगह पे रुकेंगे ना, अगर कहेंगे अहम सर्वस्व प्रभो, तो आपका बिल्कुल सही बैठेगा 8 अक्षर। मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो जो बीच के जो आप जहाँ विराम लेते हैं ना, वो सही जगह लगता है तो बड़ा अच्छा श्लोक पढ़ने में आता है। हरे कृष्णा। छोटी सी टिप दे रहे हैं आप लोग को। नीति माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। पल्लवी माता जी पढ़िए, नीति माता जी आप थोड़ा अपना सही नेटवर्क में हम रखिए। सर्व पढ़िए। वो हाँ हाँ पल्लवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा बुधा भाव समन्विता। धन्यवाद। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। तो राधा माता जी पढ़िए माता जी, हरे कृष्णा। राधा कंवर माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूता भव समन्विताः। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भावेश हरे प्रभु कृष्णा माता जी। पढ़िए प्रभु जी, हरे कृष्णा। अहं सर्वस्य प्रभवो मत सर्व पर्वते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संवित्वा। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय में मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सीमा माता जी, हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। बालकिशन प्रभु जी, हरे कृष्णा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत् मत्तः सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। हरे मैं कृष्ण। ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं, वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माता। धन्यवाद प्रभु जी। मुझे पूजा माता जी, हरे कृष्णा पढ़िए माता जी। माता जी। अहं सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावान्वितः। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है।
जो बुद्धिमान लोग इससे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। विजय लक्ष्मी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। अस्य प्रभवो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भले भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अहम सर्वस्य प्रभुवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः। अर्थात मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का मूल हूँ। सब कुछ मुझसे ही निकलता है। जो बुद्धिमान लोग इसे भली भांति जानते हैं वे मेरी भक्ति में लीन रहते हैं और पूरे हृदय से मेरी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो सब लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। शुरू करते हैं हम आज का सेशन विराट रूप। जो भगवान का आज हम विराट रूप देखेंगे। हमने भगवान के कई रूप देखे हुए हैं, कई रूप सुने हैं, लेकिन आज कौन सा रूप होगा। तो ये जो अध्याय है इसमें क्या कह रहे हैं। अर्जुन, अर्जुन से शुरू हो रहा है ये अध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्राह्य परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत् योक्तम वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मुमां। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो आप लोगों ने देखा था कि पहले अध्याय में कहा था कि अर्जुन ने कि मुझे मोह हो गया है। मोह जो है वो इसी से भगवत गीता आरंभ हो रही है। प्रथम अध्याय में जब भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में लेके जाते हैं और बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। अब भगवान भी तो भगवान ही हैं। अगर ले जाके कहीं और कहीं खड़ा कर देते तो भीष्म पितामह के पास, द्रोणाचार्य के पास, तो हो सकता है कि युद्ध नहीं होता, कुछ और चीज हो जाती। लेकिन बिल्कुल लेके जो है मतलब वो कहीं ऐसे जगह पे ले जाते। भीष्म और द्रोणाचार्य को तो देख के द्रवित हो गए। अगर दुर्योधन के पास ले जाते या दुशासन के पास ले जाते, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल गई हूँ, तो दुर्योधन और दुशासन के पास ले जाते तुरंत युद्ध शुरू हो जाता। लेकिन भीष्म पितामह के पास गए, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य देख देख के मोहित हो गए। उनको दया आ रही थी। 5 कारण बताए कि दया आ गई। कोई आनंद नहीं है इस युद्ध में, पाप पूर्ण क्रियाएं हैं, पारिवारिक परंपरा का नाश हो जाएगा। असमंजस में आ गए, संशय हो गया, मोहग्रस्त हो गए। और दूसरे अध्याय में शरणागति ले ली भगवान की और भगवान के परम ज्ञान को प्राप्त किया, भाव विभोर हुए गए और सारा कहते हैं मेरा सारा मोह दूर हो गया। अब क्या है, अब तो भगवत गीता समाप्त। मोह से शुरू हुआ, मोह खत्म। भगवत गीता यहीं पे समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन अभी भगवत गीता 8 अध्याय और आगे जाती है। क्या कारण है? क्या भगवत गीता पूरी नहीं हुई है? नहीं, भगवान जानते हैं कि अर्जुन गुड़ाकेश हैं। उनका एक नाम गुड़ाकेश है, नीड और अज्ञान पर विजय पाने वाला है। तो ये मोह क्या है? मोह तो हमारे लिए है ना, हमारे लिए अभी भगवत गीता बाकी है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे होते हैं ना, एंकर होते हैं, रिपोर्टर कहा जाता है, एंकर कहा जाता है। वो राजनीतिज्ञों को बुलाते हैं, सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे मन में होते हैं, हम जानना चाहते हैं। तो हमारे अंदर मोह है। 10वें अध्याय में तो भगवान ने कह दिया, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि आत्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। भक्तों पर तो उनकी कृपा होती है और जो अंधकार उनके अंदर होता है उसको ज्ञान के दीपक से प्रकाशित कर देते हैं भगवान। लेकिन हमारे अंदर जो मोह है, हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। उसको कौन हटाएगा? उस मोह को कौन हटाएगा? तो भगवान ही हटाएंगे, उन्हीं की कृपा से सब होना है। तो अर्जुन प्रसन्न हो गए हैं। प्रसन्न होकर क्या कह रहे हैं?
कि आप जो है वो इतना आध्यात्मिक विषय आपने हमको बता दिया है कि मेरा सारा मोह दूर हो गया है। उपदेश सुन के मेरा जो है सारा मोह दूर हो गया। तो अर्जुन प्रसन्न होके तरह तरह के उनको भगवान की महिमा भी उन्होंने पहले गाई है, कमल नयन भी उनको कहा है, अव्यय भी जो है वो कह रहे हैं। तो भगवान की महिमा स्तुति गाते हैं। जब कृपा भगवान की बरसते दिखती है तो भक्त क्या करते हैं, अपना प्रेम उन पर लुटाते हैं और अपनी जो है स्तुति करते हैं, अपने मन की बातों को बताते हैं। जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है उसका मोह दूर हो गया। इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, परंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इसी अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वह अपना विराट रूप दिखाएं। तो अर्जुन तो भगवत गीता सुनते हैं, भ्रांतियां दूर हो जाती हैं, मोह दूर हो जाता है, भगवान को परम पुरुषोत्तम मान लेते हैं, संशय सारे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन आने वाले युगों में लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं? अभी जो कलयुग और आने वाला था ना, द्वापर युग के बाद तो कलयुग आने ही था, थोड़े दिन बाद तो कलयुग आ ही गया था उसके बाद। तो कलयुग के लोग कैसे उसको लेंगे, भगवान को किस रूप में स्वीकारेंगे, और स्वीकार करेंगे कि भी नहीं स्वीकार करेंगे? तो कह रहे हैं कि आप जो है मुझे बताइए कि आप जो ये सब बातें कह रहे हैं वो संपूर्ण जगत को आपने आवृत किया हुआ है, संपूर्ण जगत में आप प्रविष्ट हो चुके हैं, तो मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन निवेदन कर रहे हैं कि आप अपना विराट स्वरूप दिखाइए। तो संसार की जो भी विशेषताएं हैं वो सब भगवान कृष्ण के कारण हैं। अभी हमने पढ़ा है जो श्लोक की, इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, जो है अहम सर्वस्व प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते। तो भगवान ही सर्वस्व प्रभो, तो भगवान ही है। जो बुधा लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, समझ जाते हैं। तो ये अभी तक क्या था कि रिटर्न में सब बात हो रही थी, लिखित मतलब एक तरह श्रुति थी, श्रवण से हो रही थी बात, तो सब बातें भी श्रवण में थी। सो एक कह रहे थे, एक सुन रहे थे। अर्जुन कहते थे तो कृष्ण सुनते थे, कृष्ण कहते थे तो अर्जुन सुनते थे। लेकिन अब प्रैक्टिकल का समय हो रहा है, कह रहे भगवान अब आप दिखाइए हमको, वो चीजें दिखाइए जो आप कह रहे हो ना कि एक अंश से मेरे चलता सब कुछ मुझ में ही समाया हुआ है। तो वो रूप मैं आपका देखना चाहता हूँ। तो कई चीजें सोच रहे हैं अर्जुन, हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट करना चाह रहे हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? उसने कृष्ण पर संदेह किया? नहीं, संदेह नहीं करते भगवान पर। वह खुद को स्पेशल मानते हैं, खास मानते हैं? नहीं। किस लिए? लोगों को समझाने के लिए, हम जैसे महामूर्खों को समझाने के लिए, जो ये समझते हैं कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, देवकी वासुदेव के जो है पुत्र के रूप में आए हैं और फिर या धराधाम से चले गए साधारण मनुष्य से जैसे। तो हम लोग को के जो ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए। तो अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, बहुत सारे लोग ना कलयुग में पैदा होगा कि मैं भगवान हूँ, मैं मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो। और आप देखिए कि जिनको हम भौतिक जीवन में बहुत सफल मानते हैं, बहुत बुधा मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, वो लोग भी उनकी सेवा करते हैं, उनको भगवान मानने लगते हैं। लेकिन अगर उन्हीं भगवानों से कह दिया जाए कि मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाइए, तो क्या कहेंगे? मैं परमेश्वर नहीं हूँ। और कई कई लोग तो उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, कहते हैं एक बार तो दिखा दिया, कितनी बार दिखाऊं? तो ऐसा भी लोग बोलने लगते हैं। लेकिन जो भगवान होते हैं वो तो भक्तों की धुन पे नाचते हैं ना, वो तो जो है भगवान ने कहा दिखाइए और वो क्या कहते हैं, दिखाने लगते हैं। तो भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले कभी न तो किसी ने देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो देखना चाहते हो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान कितने दयालु हैं कि अर्जुन देखना चाहते हैं और दिखा रहे हैं। तो एक तरह से ये भी है कि अर्जुन ने कहा कैसे, ये नहीं कहा दिखाओ दिखाओ दिखाओ,
जो है क्या लाया हो दिखाओ, जैसे होता है ना कोई फ्रेंड लाता है कोई चीज, तो मैं नया मोबाइल खरीद के दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कहाँ है कहाँ है। नहीं, ऐसे नहीं करे। कहे यदि आप ये सोचते हैं कि मैं आपका विश्व रूप देखने की क्षमता रखता हूं, तो मुझे विश्व रूप दिखाइए। प्रार्थना करते हैं, चुनौती नहीं देते, कृपा मांगते हैं। जैसे हम किसी अधिकारी से मिलने जाएं, तो हम जोर जबरदस्ती करके उनसे नहीं मिल सकते ना, उनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेंगे, टाइम जो है हमको मिलेगा, फिर हम मिल सकते हैं। वैसे भगवान से मिलने का भी अपना नियम है। क्या नियम है? प्रेम अंजन अछरित भक्ति विलोचन है न, संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यह श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रेम का काजल लगाइए और भक्ति की आंखें हों, तब भगवान को देखा जा सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि आप भक्ति से और प्रेम से भगवान को देख सकते हैं। मैं भी उनका दिन रात भजन करता हूँ और सामने उनको दर्शन मिल जाते हैं। प्रभुपाद जी हमसे पहले ही कह चुके हैं क्या करना चाहिए। तद्दिति प्रणिपात है न परिप्रश्न न सेवया। भगवान से विनम्र होना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। तो जैसे हम पहले थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर सब पहले भगवान सिद्धांत बताते हैं, फिर उनके प्रैक्टिकल्स को दिखाते हैं। और प्रभुपाद जी हमको अपने तात्पर्यों में तरह तरह के उसके उदाहरण देते हैं, शास्त्रों से लाते हैं, और तब हम उस चीज को समझ पाते हैं। और एक चीज और देखिए, भगवान क्या कह रहे, देखो देखो देखो, यानी कि दिख रहा है सब। देखो, ऐसे कह रहे हैं भगवान की देखो, सब जो है यहाँ पर मेरे शरीर में सब देखो। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्श्यामास पार्थय परमम रूपम ऐश्वरम। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। तो विराट स्वरूप दिखाने को अर्जुन कहे, पहले तो उन्होंने प्रार्थना की, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भुवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम भजम विभुम। तो अर्जुन को तो संदेह था नहीं, लेकिन उन्होंने उनको भगवान वो मानते ही थे, और इसलिए उन्होंने उनको प्रार्थना की और भगवान ने उनको सब रूपों को दिखाया भी। और आजकल तो देखिए क्या है कि बहुत से लोग अपने आप को भगवान कहने लगे, 30 से ज्यादा तो कल की अवतार ही मानने वाले हैं अपने आप को। तो और उसके अलावा और भी बहुत लोग आते हैं छोटे छोटे, जो वो हमें भी उनकी ही नकल करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं। तो भगवान से अर्जुन ने कहा विराट स्वरूप दिखाइए, और भगवान जो है वो विश्व रूप को अपने दिखा भी रहे हैं। और हमारी, लेकिन हम देखेंगे कैसे उसको, ये भी एक बड़ी बात है कि अगर भगवान हमको विश्व रूप दिखा भी देते हैं तो हम देखेंगे कैसे, क्योंकि हमारे तो चार दोष है। हम तो दीवार के पार ही नहीं देख सकते हैं, और भगवान ने तो क्या क्या उनको दर्शन करा दिए, सब हमने अभी पढ़ ही रहे कि उनको कि कह रहे ये देखिए ये देखिए, सूर्यलोक देखिए, चंद्रलोक देखिए। और विश्व रूप को तरह तरह से अपने उनके सामने जो है वो कह रहे हैं कि ये देखो ये देखो ये देखो। भगवान सब चीजों को उनको दिखा रहे। तो भगवान का रूप जो है वो विराट स्वरूप बहुत पारलौकिक है, लेकिन क्या है, समय के अधीन रहने के कारण क्या है, वो अस्थाई है, स्थाई नहीं है, अस्थाई। क्यों? क्योंकि वो समय के अधीन है, और काल जो है हमेशा परिवर्तित तो होता रहता है। भौतिक जगत हमेशा जो है वो इधर परिवर्तित होता रहता है, उसमें सृष्टि पालना और संहार होता रहता है। तो भगवान भक्तों के अधीन है, और भगवान सब कुछ जो है वो उनको दिखा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आदित्यों को, वसुओं को, रुद्रों को, अश्विनी कुमार को, देवताओं को, और सैकड़ों प्रकार के देवी देवता विविध रंग रूप वाले सबको दिखा रहे हैं। और उनके पास जो है वो दिव्य आंखें दे रहे हैं, क्योंकि साधारण आंखों से भगवान को देखना संभव नहीं हो सकता है। तो कह रहे अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। दिव्य आंखें देने के बाद जो है वो योग ऐश्वर्य को दिखा रहे हैं। और संजय तो ऑलरेडी दिव्य आंखों के थे, वो तो सब कुछ देख ही रहे हैं। तो कह रहे हे राजा, किसको कह रहे, धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर ने
योगियों के भी जो ईश्वर महायोगेश्वर हैं, उन्होंने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। क्योंकि जब देखो देखो कह रहे थे, तब तो दिख ही नहीं रहा था ना, अर्जुन को दिखाई ही नहीं पड़ रहा था वो रूप। तो भगवान को समझ में आया कि मैं दिखा तो रहा हूँ, भूतकाल भी दिखा रहा हूँ, भविष्य काल भी दिखा रहा हूँ, वर्तमान भी दिखा रहा हूँ, सब कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन अर्जुन को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। तो समाधान देते हैं कि मैं तुमको क्या देता है, दिव्य दृष्टि देता हूँ। न तुम माम शक्या से दुष्टम अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। तो दिव्य चक्षु जब दे देते हैं, तब चर अचर सब कुछ जो उनके कहते हैं कि मम देह है, मेरे शरीर में देखो। कहाँ देखना है? मेरे शरीर में, और कहीं नहीं। चर्म चक्षु अपूर्ण है, उनसे नहीं देख सकते हो, तो दिव्य दृष्टि दे दिया ना आपको। अब आप देखिए कि इस विराट रूप में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सब कुछ जो है वो एकदम दिखाई दे रहा है। हम घरों में सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाते हैं, तो क्या कि हम वो देखता है, क्या देखता है? वर्तमान देखता है और भूतकाल देखता है। लेकिन ये जो विराट रूप है, इसमें भविष्य काल भी दिख रहा है। तो सब कुछ जो है वो दिखा रहे। संजय बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, और भगवान को महायोगेश्वर भी कह रहे हैं। धृतराष्ट्र राजा है ना इस समय, इसलिए उनको राजा कह रहे हैं। अर्जुन के ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक देवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए हुए थे, और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की समता कर सके। तो क्या क्या देख रहे हैं? आश्चर्यमय है विराट रूप, तेजोमय है, असीम है और सर्वत्र व्याप्त है। हम एक सूर्य को नहीं देख सकते, यहाँ हजारों सूर्य दिख रहे थे, तो ऐसी कैसे देख पाएंगे चंद्र चक्षु से? हम तो जरा में गॉगल्स लगाने लगते हैं, हैट्स पहनने लगते हैं, चेहरा छुपाने लगते हैं, जो है डायरेक्ट देखते नहीं हैं। और वो हजारों सूर्य कैसे देख सकता है? बिना दृष्टि के नहीं देख सकता है। भक्तों को भगवान ऐसी दृष्टि दे सकते हैं कि वो इतने तेज को भी देख सके। और अर्जुन एक तरह से केवल देख ही नहीं रहे हैं, उनको दिव्य सुगंधियां लगी थी, तो यानी सुगंधियां सूंघ भी रहे हैं वो। उनको वो सुगंध भी आ रही है, आभूषण भी दिख रहे हैं, हथियार भी दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो ये सब क्या है? विश्व रूप का इतना तेज है, शायद ही कोई है जो इस तरह का रूप दिखा, मतलब कहते हैं कि उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तो ये कहते हैं कि विश्व रूप की तेज की समता कोई भी नहीं कर सकता है ना। विश्व रूप है भगवान का, तेजोमय, आश्चर्यमय। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तो अनंत है अंश, ऐसा लग रहा है ना जैसे कोई 3D मूवी देख रहे हो। स्पेशल चश्मा चाहिए ना, वो 3D देखने के लिए जब मूव जाते हैं तो स्पेशल चश्मा चाहिए होता है, वैसे स्पेशल दृष्टि मिली हुई है, और तब वो उसको देख पा रहे हैं। और एक ब्रह्मांड को नहीं देख पा रहे हैं, कई कई ब्रह्मांड देख पा रहे हैं, उनके अंश भी देख पा रहे हैं। जैसे कि सीसीटीवी लगा होता है ना, तो हर कैमरे का दिखाई पड़ता था, एक कंट्रोल रूम होता है, उसमें हर कैमरे में क्या हो रहा है सब देख सकते हैं। वैसे हर ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो सब दिखाई दे रहा है, केवल अपना ब्रह्मांड नहीं दिखाई दे रहा है। और आजकल आप देखिए कि वैज्ञानिक कितनी अनुसंधान कर लिए हैं, लेकिन अपने ब्रह्मांड की जो 14 लोक है, उसमें से एक लोक पृथ्वी लोक, उसको भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। उसके आगे देखने का जो भी प्रयास करते हैं, वो अभी भी उसमें चंद्रमा तक गए तो हैं, लेकिन अभी उसमें क्या देख पाए हैं? कुछ भी नहीं। तो बहुत ही कम जानकारियां, बिल्कुल नॉमिनल जानकारियां जान पाए हैं। इतना पैसा लगाया, इतना धन समय सब लगा है, लेकिन विराट स्वरूप क्या है? आराम से भूत भविष्य वर्तमान, देवी देवता, हथियार, सब कुछ दिखाई दे रहा है, और सूंघने में भी आ रहा है। यानी कि उसमें कई सब चीजें हैं, केवल दिख ही नहीं रहा है, महसूस भी हो रहा है, अनुभव भी हो रहा है। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया, और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। ऐसा हम कब करते हैं? कि जब हम भाव विभोर हो जाते हैं, मोहग्रस्त हो गए अर्जुन, आश्चर्यचकित हो गए अर्जुन, रोमांचित हो गए अर्जुन। तो सोचिए कि और उसके में क्या होता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है।
क्यों? क्योंकि जो विश्व रूप है वो साधारण नहीं है। ये देख रहे हैं विश्व रूप कितना जो है वो बढ़ता जा रहा है। अर्जुन बिल्कुल अपने जल्दी से हाथ जोड़ दिए हुए हैं कि हाँ, ये विश्व रूप को देखकर रोमांच आ रहा है, मोहग्रस्त हो रहा है। जो मोह दूर हो चुका था फिर आ रहा है, ये देखिए फैलता जा रहा है। ये शरीर कितना स्पेशल है, विराट रूप हर जगह। मतलब इस रूप को देखना, आप केवल चित्र देखिए। और इस चित्र को बनाया किसने है? इस चित्र को एक प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, यदुरानी जिसको कहते हैं, वो यदुरानी माता जी ने, उन्होंने इसको बनाया हुआ है। और कितना मतलब उनका भाव था कि प्रभुपाद जी उनको बताते थे कि देखो ऐसा होगा, ऐसा होता था, ऐसा। जिसने कभी कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम भी ना सुना हो, वो श्री कृष्ण की कितनी सुंदर सुंदर जो है वो चित्र बनाती थी यदुरानी माता जी। और ये इसमें काफी चित्र हैं जो यदुरानी माता जी ने ही बनाए हुए हैं। और देखिए कितने स्पेशल स्पेशल चित्र हैं और हर एक का भाव है। और प्रभुपाद बहुत छोटी छोटी चीजों को भी नोटिस करते थे और यदुरानी माता जी पकड़ लेती थी कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वस्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। आपके रूप को, उसको चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति तथा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो क्या कह रहे हैं कि आपके शरीर में केवल आपका शरीर नहीं, हमारे शरीर में तो केवल एक ही चीज दिखती है ना। देख रहे हैं, अपना अनुभव भी एक तरह से बता रहे हैं कि सभी देवी देवता दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी कमल पर आसीन है, शिव जी हैं, ऋषि हैं, दिव्य सर्प हैं। और ये स्वरूप क्या है? विस्तार लेता चला जा रहा है। ये नहीं है कि केवल वहीं पर उतना ही है, नहीं, विस्तार है। न अंत दिख रहा है, न मध्य, न आदि। हर चीज का अंत, मध्य और आदि होता है ना। कोई चीज कहीं से शुरू होती है, कहीं बीच में, और कहीं उसका अंत भी होता है, लेकिन इस स्वरूप का नहीं हो रहा है। अनेकानेक हाथ, मतलब हाथों की गिनती ही नहीं, पैरों की गिनती नहीं, मुंह और आंखों की गिनती ही नहीं, इतने ज्यादा उसमें है। और चकाचौंध है उसमें, और अग्नि जल रही है, इतनी इतनी उसमें ताप है कि जैसा लग रहा है कि अग्नि जल रही है। और इतना प्रकाश है जिससे असंख्य सूर्य वहां पर है। तो ये रूप कितना है! इसमें अनेक मुकुट हैं। मुकुट है यानी देवी देवता, उनके मुकुट है, उनकी गदाएं, उनके अस्त्र शस्त्र हैं, चक्र है। तो ये सब से विभूषित है देवी देवता, वो सब वहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप परम आदरणीय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। तो क्या है? सूर्य और चंद्रमा भगवान की आंखें कही गई हैं। और आप ही सब कुछ हैं। आप जो है जानने वाले हैं। आप ब्रह्मांड के परम आधार हैं। तो देख कौन पा रहा है? जिसके पास दिव्य चक्षु है वही जो है देख रहे हैं। देवी देवताएं हैं, वो भी दिव्य हैं, पूरे ब्रह्मांड को जला रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो भगवान का ये रूप, यदि भी आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोक भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक श्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो देवों का सारा समूह आपकी शरण कर ले रहा है, सब आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। मतलब आप ही है हर जगह, आप में ही सब कुछ दिख रहा है। और भयभीत हो रहे हैं, देवता तक भयभीत हो रहे हैं। तो जनरली क्या होता है, हम अपने मित्र को देख कर प्रसन्न होते हैं, लेकिन
लेकिन अगर उसका ये रूप हो तो हम कैसे प्रसन्न हो पाए? इतना रूप जो है, विशाल रूप, भयंकर रूप। तो अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान, ये हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं, और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। मतलब केवल देवी देवता लोग ही विचलित नहीं है, आपके शरीर में इतने जांग दिख रहे हैं, इतने पांव, इतने पेट, भयानक दांत दिख रहे हैं, कैसा कैसा रूप है, सब विचलित हो रहे हैं। प्रभु, आप तो इतने सुंदर से हो, इतने प्यारे श्याम सलोने हो, और ये क्या रूप है आपका इतना विचलन वाला? हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकते आंखें निकाल ले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, न ही मानसिक संतुलन कर पा रहा हूं। तो ये रूप काल स्वरूप, एक तरह से विकराल रूप है, प्रसन्न नहीं है। भगवान के सौम्य रूप को प्रशंसक है अर्जुन, इस रूप से विचलित हुए जा रहे हैं। पहले प्रसन्न थे पर इस रूप को देख के प्रसन्न नहीं होते, जबकि कहा इन्होंने ही है, अर्जुन ने ही कहा कि भगवान ये रूप दिखाइए। परंतु जब रूप भगवान दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन सोच भी नहीं सकते थे कि भगवान का ये रूप होगा, तभी तो उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ हो रहा है, धैर्य नहीं धारण कर पा रहे हैं। इतने धैर्य वाले अर्जुन, जिन लोगों ने राजा के वंश में होते हुए पूरा समय जंगलों में ही काट दिया, कितनी तकलीफें सही, लेकिन उनके अंदर भी कितना धैर्य होते हुए भी इस समय जो विराट रूप देख के धैर्य धारण नहीं हो रहा है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकराओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होते हुए देख रहा हूँ। सोचिए कितना भयानक रूप होगा। जो सिर वगैरह सब जो है, एक तो मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि भगवान भोजन कर रहे हैं, उस तरह से द्रोण, कर्ण, भीष्म सब जा रहे हैं उनके मुख में, और कुछ लोग तो उसमें चूर्णित हो रहे हैं, चूर चूर चकनाचूर हो रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। नदियां क्या करती हैं? कल कल बहती हुई, उछलती कूदती जाती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। वैसे ही ये लोग जा रहे सारे योद्धा नदी की तरह आपके मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपली, मतलब कोई उसमें प्रयत्न नहीं हो रहा है कि नहीं मुंह में डालना है, नहीं, अपने आप से उछलते कूदते जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं और पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई, वैसे ही ये योद्धा भगवान के सम्मुख में जो है वो चलते चले जा रहे हैं। तो बड़ा ही जो है अलग सा उनका एक्सपीरियंस हो रहा है। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भविष्यवाणी भी हो गई, जो है वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य भी दिख गया है। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, मैं काल रूप हूँ। रहस्य जो है उद्घाटन हो गया। काल शक्ति कहाँ से आती है? मेरे से आती है। मैं ही विनाश करने वाला हूं, मैं ही सर्वनाश कर दूंगा, सबका नष्ट हो जाएगा, बचेगा कौन? कुछ लोग बचेंगे। तो पांडव कहते युद्ध भूमि में आए सभी लोग मारे जाएंगे। 18 अक्षौहिणी सेना युद्ध के मैदान में है। 11 अक्षौहिणी दुर्योधन की तरफ से, 7 अक्षौहिणी पांडव की तरफ से, इतनी विशाल सेना है। और भगवान का ये भी एक रूप है कि संहार करता भी मैं ही हूँ। कहते हैं काल के गाल में सब समा हो जाता है, वश में करने वाले में काल प्रबल है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। वायु को वश में कर लेते हैं भगवान, और वायु को हम मानो भी वश में करने का प्रयत्न कर रहा है, और कुछ हद तक कर लिया। कहीं ऑक्सीजन के सिलेंडर है, कहीं गैस के सिलेंडर है, कहीं नाइट्रोजन के सिलेंडर है, लेकिन काल को वश में करने का आज तक कोई सिलेंडर बन नहीं पाया है। अभी तक बहुत प्रयत्न हुआ, रावण ने सीढ़ी बनाई, बनाने का जो है प्रयत्न किया कि हम सीढ़ी से चढ़ जाएंगे, और कितने लोगों ने प्रयास किया हुआ, मृत्यु पर, काल पर आज तक कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका है। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुज्य राज्यं समृद्धम् मयैवेति निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाची।
अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीत कर संपन्न राज का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। अतः हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो उठो, उठ के खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो, यशो लभस्य। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्य, उठ जाओ, लड़ो, यश अर्जित करो। तो भगवान तो चाहते तो सबको जब एक साथ ऐसे खत्म, नमस्ते, लेकिन नहीं, वो भक्तों को गुणगान कराना चाहते हैं, उनको निमित्त बनाना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि उनको यश मिले, उनका गुणगान हो, तो भगवान के नाम का जप कीर्तन वो लोग करें, भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो शील प्रभुपाद जी देखिए, उनकी उम्र कितनी ज्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी वो विदेशों में जाते हैं, उनके नाम का प्रचार प्रसार करते हैं। तो किस लिए ये कार्य उनको सौंपा था उनके गुरु ने, भगवान ने, कि ताकि उनका यश फैले, प्रभुपाद जी का नाम हो। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े भक्त थे। और कहते हैं भगवान न कि ये यथा मां प्रपद्यते तान तथा ये बजा में हम, जिस रूप में भगवान की शरण ग्रहण करोगे, मैं उसी के अनुरूप फल दूंगा। तो भक्त भगवान के लिए प्रयास करते हैं और भगवान भी भक्तों के लिए सोचते हैं। जैसे कि सीता माता थी, उनको रावण चुरा के ले गया था, भगवान तो तुरंत यूं देखते और दिख जाती कि वहां सीता जी हैं। पहली बात तो रावण ले ही नहीं जा पाता, लेकिन यश देने के लिए उन्होंने हनुमान जी को ये कार्य सौंपा था। तो निमित्त बनाते हैं भगवान। भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं धराधाम पर, भक्तों को यश दिलाते हैं। और हनुमान जी के कारण बहुत से लोगों ने भक्ति करना आरंभ कर दिया, क्योंकि भक्त की महिमा देखी। तो जब भक्तों का यश होता है, सुदामा जी का यश हुआ, अर्जुन जी का यश हुआ, तो क्या हुआ, लोग भक्ति करने लगे कि भगवान को इस रूप में भी भजा जा सकता है। भगवान जो है वो इस रूप में भी भक्तों पर कल्याण कर सकते हैं। यदि अर्जुन युद्ध में नहीं मारते सबको, तो ऐसा नहीं था कि उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनकी मृत्यु निश्चित है। भगवान बता दे कि देखो भाई, कारण कुछ भी हो सकता आपस ही में लड़कट मरे या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, मरना तो इनका निश्चित है। लेकिन अर्जुन का यश फैले, इसलिए भगवान ने उनको ये प्रदान किया था कि हाँ आप भक्ति करो। भक्ति मतलब युद्ध करो, भगवान का कार्य है ना युद्ध करना। इसलिए भक्ति हो जाता है जब भगवान के कहने से हम कोई कार्य करते हैं। तो द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्तं जहिमा व्यथिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रु को परास्त करोगे। तो भगवान कह रहे कि विचलित मत हो, डरो नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। तो पहले अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं, फिर काल रूप दिखाते हैं, फिर भगवान बता रहे कि सब देखकर विचलित मत हो जाओ, धैर्य भी बता रहे हैं, और भगवान अपनी योजना भी बता रहे हैं। तो भगवान की कृपा ही से ही सब कुछ समझा जा सकता है। भगवान की इच्छाएं क्या है वो भक्त समझ सकता है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो अपना कार्य करता है, भगवान की सेवा करता है। तो कह रहे उठो, तुम विचलित मत हो, युद्ध करो, और युद्ध में तुम शत्रुओं को परास्त कर दोगे। तो भगवान ने बता दिया कि विजय किसकी होनी है, तुम्हारी ही विजय होनी है। पढ़िए भावेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन को हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अविरुद्ध स्वर में कृष्ण ने इस प्रकार कहा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरुक्त होते हैं। यदि आप सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर है, आप आदि सृष्टा है, तो फिर आपके सादा नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवश, हे जगन्नाथ, आप परम स्तोत्र अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष,
तथा हिस हिस यत हिस्यत हिस्य जगत के परम आश्रय है। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ है जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों सब पे वे परम आश्रय है। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण ईश्वर जगत आपके व्याप्त है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे, हरे कृष्णा, कि भगवान के मुख से जब ये वचन सुनते हैं तो अर्जुन जी कांपने लगते हैं और भगवान को बार बार नमस्कार करते हैं। अवरुद्ध हो रहा है, उनका कंठ अवरुद्ध हो रहा है, रोमांचित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि भगवान, आपके नाम से ही ये सारा जो है वो संसार चल रहा है। आपका ऐश्वर्य कितना है, कुरुक्षेत्र का परिणाम भी सामने आ चुका है, कौन कौन जाने वाले हैं सब लोग, ये सारा कुछ उनको समझ में आ रहा है कि देखिए ये असुर गण है, भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि असुर भक्त होते हैं वो तो भगवान के पास जाते हैं, और जो असुर गण होते हैं ना वो भागने लगते हैं। जैसे प्रहलाद थे, नरसिंह महाराज जो है वो जब आते हैं हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, और उस समय उनका रूप कैसा था, आधा मानव आधे दानव, बड़े बड़े नाखून वगैरह सब कुछ। लेकिन प्रहलाद नहीं डर रहा है, प्रहलाद जाके प्रहलाद को गोद में बैठा लेते हैं, उसको चाटते हैं। तो ये जो भक्त होता है वो भगवान की शरण में रहता है, असुरगण भागते रहते हैं। कह रहे आप ब्रह्मा जी से भी बढ़ के हैं, तो ब्रह्मा जी तो शिष्टा हैं, लेकिन क्या है, विसर्ग करते हैं, भगवान सर्ग करते हैं और ब्रह्मा जी जो है वो विसर्ग करते हैं। तो कहते क्यों ना आपको सादर नमस्कार कर, नमस्कार कर रहे हैं, आप अनंत हैं, अंत ही नहीं है आपका, देवों के भी देव हैं, जगन निवास हैं। तो उनकी तरह तरह से प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं, आप आश्रय हैं, भौतिक गुणों से परे हैं। तो भगवान की कितनी स्तुतियां कर रहे हैं अर्जुन। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने ये रूप देख लिया हुआ है, पहले नहीं देखा हुआ था। पहले तो श्याम सुंदर ने रूप, सुंदर सुंदर, बड़ी मित्रता थी। तो क्या करते थे जब मित्रता थी, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधन से पुकारा है। होता है ना, मित्र का हम निक नेम रखते रहते हैं ना, रोज एक नए नाम निकालते हैं मित्र आपस में और एक दूसरे को बुलाते रहते हैं, कोई मोटू, कोई छोटू, कोई कालू, क्या क्या जो है वो संबोधन रखते हैं। और यहाँ पर कह रहे क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। अब क्या होता है, जैसे महिमा ऐश्वर्य देखा, जैसे संबंध बदलने लगते हैं। मैंने मूर्खता या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दे। तो कह रहे हैं कि देखिए मैंने बहुत अपराध किए हैं आपको, ये जो है मैं आपको कभी कृष्ण हे यादव हे सखेती कह के पुकारा है, कभी मैंने आपके साथ भोजन किया है, आपको अपना जूठा भी खिला दिया है, लेटे हैं तो पैर वगैरह भी लग गया होगा, अनादर आपका कई तरह से हो गया है। मेरे समस्त अपराधों को क्षमा कर दो। मैंने आपको भगवान नहीं माना, और देखिए असुर भी आपको भगवान नहीं मानते, तो मेरे उनमें अंतर क्या रहा? तो नहीं, कहते नहीं, आप जो है भगवान के भक्तों में और असुरों में अंतर होता है। भले ही दोनों अगर भगवान न माने, जैसे यशोदा माता थी, वो भगवान को भगवान नहीं मानती थी। ये क्या कहती थी, मेरा बेटा है, उसे कहती थी जाइए मेरी जो है वो खड़ाऊ लेके आइए, और भगवान भी कितने चपल, सर पे खड़ाऊ लेके ठुमुक ठुमुक करके आते हैं, यशोदा माता को देते हैं, नंद बाबा को देते हैं, पुत्र समझ के मारने भी दौड़ती थी। तो ये अंतर, लेकिन प्रेम वश था, कितना प्रेम था कि वो भूल गई कि ये भगवान है। लेकिन दुर्योधन, दुर्योधन भी उनको भगवान नहीं मानता था, लेकिन क्या था, हमेशा उनके लिए अहित सोचता था। यशोदा माता हमेशा ही सोचती थी मेरा बेटा खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, सोया कि नहीं ठीक से, पल पल उसका ध्यान रखते थे। अर्जुन क्या, छलिया है, ये छलने के लिए आया हुआ है, ये जो है वो कभी कोई ढंग से कुछ नहीं करेगा, ये केवल हमको परेशान करने के लिए आया हुआ है। तो कंस तो बिल्कुल मारने पे ही उतारू थे कि हाँ इनको मारो एनी हाउ, किसी भी तरह से असुरों को भेजा, पूतना को भेजा, बकासुर सब को भेजा। तो ये जो अभक्त होते हैं वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो प्रेम करते हैं। भक्त पांच रसों में जुड़ जाते हैं, जैसे दास रस में हनुमान जी जुड़ गए, वात्सल्य में यशोदा माता, नंद देव की वासुदेव जुड़ गए, सांख्य रस में अर्जुन आ गए, माथुर रस में मीराबाई हैं, गोपियां हैं, रुक्मणी जी हैं,
राधा रानी है। ऐसे ही भक्त रसों से जुड़ते रहते, भूल जाते हैं कि भगवान है। जैसे माता पिता होते हैं ना, ऑफिस में रहते हैं तो उनका दूसरा गेटअप रहता है, वो दूसरी तरह से रहते हैं, लेकिन घर में आते क्या होते हैं, पिता पति, बेटा बेटी, माँ की भूमिका में लोग आ जाते हैं। प्रेम का रस वहां पे हो जाता है, वहां सारे ऐश्वर्य समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करके और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो आपका ये रूप देखकर मैं पुलकित हुआ हूँ, लेकिन ऐश्वर्य से नहीं प्रभावित होते ना, प्रेम चाहिए, मुझे प्रिय चाहिए। आप मुझे पित्र जो मित्रवत थे वही व्यवहार मुझे अच्छा लगता था, आप वैसे ही हो जाइए। आपका विराट रूप, काल रूप सब मैंने देखा, मुझे आपके ऐश्वर्य का ज्ञान हुआ, मैं आश्चर्यचकित हुआ, रोमांचित हुआ, विचलित हुआ। लेकिन जो मित्र के रूप में जो हम में हास परिहास करते थे, जो साथ घूमते थे, खाते थे, पीते थे, मैं उसको जो है वो मिस कर रहा हूँ, मैं वो देखना चाहता हूँ। ये विराट रूप सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हैं। मैं उसी रूप को देखना चाहता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित तथा मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा। तो आप कहेंगे नहीं देखा तो है, थोड़ा थोड़ा तो देखा है सबने, थोड़ी सी झलक दुर्योधन को दिखी थी, यशोदा माता ने भी देखी थी, पर इतना विस्तारित रूप किसी ने नहीं देखा था जो ये विस्तारित रूप है। और जब दुर्योधन ने कहा था कि नहीं, मैं युद्ध होंगे, युद्ध के बिना जो है वो मैं कुछ भी नहीं दूंगा, तो भीष्म पितामह हैं और जो द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब लोग दुर्योधन को समझाते हैं। हम जब महाभारत में टीवी देखते तो हम ये सब दिखाई देता है ना कि युद्ध की तैयारियां दोनों तरफ से शुरू हो रही हैं और दुर्योधन को मनाया जा रहा है। तो दुर्योधन को भगवान भी आते हैं समझाने के लिए, शांति दूत बन के आते हैं कि तुम पांडवों को बस 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन ये जानता था कि इनको 5 गांव दे देंगे ना तो इन्होंने इंद्रप्रस्थ बना लिया था खांडव वन में, तो यहाँ तो ये पता नहीं क्या बना लेंगे 5 गांव में। तो कह रहे कि 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और तुरंत उनको बंदी बनाने की आज्ञा दे देता है। तब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। वो विराट रूप कैसा था, अर्ध विराट रूप कहा जाता है उसको। और यशोदा माता जी के मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, जिसमें वो पृथ्वी में दिखी, ब्रजमंडल भी दिखा, स्वयं भगवान भी दिखे, उसमें यशोदा माता भी दिखी, सब दिखे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, तुरंत उनको योग माया से ढक लेते हैं और वो नहीं देख पाती, याद नहीं कर पाती हैं। तो भगवान को वो भी वहां पर भी विराट रूप के दर्शन हुए थे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा रूप देखा था। लेकिन जो ये रूप है ना, ये बहुत ही विराट है, इतना विराट रूप किसी को नहीं दिखाया था। तो भगवान कृपा करते हैं फिर, क्योंकि चतुर्भुज रूप में आ जाते हैं, जो ऐश्वर्य वाला रूप है, चारों हाथों में कहते हैं ना शंख चक्र गदा पद्म सब जो है उनके विराजमान है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जो है वो ये भी रूप भगवान का जो है ऐश्वर्य रूप कहा जाता है ना, ऐश्वर्य का रूप होता है जो होता है। और कहते हैं कि मैं समाप्त करता हूँ इस भयानक रूप को, क्योंकि ये रूप देख के विचलित हो रहे हैं, परेशान हो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। तो अर्जुन जो विचलित हो रहे थे उनको श्याम सुंदर रूप दिखाते हैं भगवान, क्योंकि कहते हैं ना कि सौम्य रूप जनार्दन, जनार्दन ये सौम्य रूप बड़ा सुंदर है ना, ये भगवान का जो सौम्य रूप है ये बहुत ही सुंदर है, श्याम सलोना रूप है, भयभीत नहीं करता है, प्रेम उमड़ता है। गोपियां और राधा जो है वो द्वारका जब जाती हैं, जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो कृष्ण अपने पूरे ऐश्वर्य में थे, द्वारकाधीश। लेकिन ऐश्वर्य देख के प्रसन्न नहीं होती, कहती नहीं, मुझे तो तुम्हारा वो माखन चोर नटखट लीला करता हुआ रूप वही मुझे बहुत भाता है। जब अर्जुन ने कृष्ण को आदि रूप में देखा तो हे जनार्दन, आपके इस अति मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूँ, और अब मैंने
अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को देखकर इस समय, जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो ये जो है वो सुंदर रूप, जो बहुत ही सौम्य सा है, दृष्टिविदम मानुषम रूप तब सौम्य जनार्दना। तो इस रूप को देखना चाहते हैं, और इस रूप को देखकर अर्जुन बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो दासत्व को प्राप्त कर चुके हैं, नित्य कृष्ण दास हैं वो। विराट रूप देखकर भयभीत थे, लेकिन ये रूप देख के खुश हो जाते हैं। नटखट बाल लीलाओं वाला रूप, सुंदर सा रूप जो है वो। और जो प्रभुपाद हैं वो कहते हैं कि जैसे कि कोई ऑफिस में रहता है ना, वो बहुत ही रिजर्व रहता है, उसके कोई गले नहीं लग सकता है, उसको कोई जो है तू तुम करके नहीं बोल सकता है। लेकिन जब घर में वही आते हैं पिता, तो एकदम बन जाते हैं, घोड़े बन जाते हैं, और बच्चे उस पर टिक 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 करते हैं, जो बच्चा उनका होता है। तो बच्चे को कौन सा रूप अच्छा लगेगा? वो रूप अच्छा लगेगा ना, जिसमें पिता उनके घोड़े से बन के और उनको खुश करते हैं। इसी तरह से ये जो रूप है, ये अर्जुन को प्रसन्न कर रहा है। कहते देवता तक परेशान रहते हैं, देवता भी चाहते हैं इस रूप को देखना। भक्त्या तनन्य शक्य अहमेव विधो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मेरे इस रूप को में समझा जा सकता है, जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ। और इस प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इस विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो ज्ञान के रहस्य को कौन पा सकता है? वही पा सकता है जब अनन्य भक्ति जो करेगा। कहते हैं कि वेद पढ़ना है, तप करना है, दान देना है, ये सब भक्ति में सहायक होता है। लेकिन ये क्या है कि ये कोई थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है ना, ये कि पढ़ लिया और लिख दिया, एग्जाम में हो गया, नहीं। इसको व्यवहार में लाना पड़ता है। ये गूगल नहीं है कि गूगल कर लिया सब जानकारी मिल गई। शरणागत होना पड़ता है भगवान के। और जब शरणागत होते हैं तब भगवान को जान पाते हैं। तो कितनी महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में बताई जा रही है कि अनन्य भक्ति करो। अनन्य भक्ति यानी कि तुम मेरे हो, किसी और के हो ही नहीं। जब ये भावना आ जाती है कि भगवान आप मेरे हो, मैं आपका हूं, हम दो हैं, हम दोनों के बीच में आदान प्रदान होगा, क्या वही इस ज्ञान को पाके अनन्य भक्ति करेगा, वो ही मेरा साक्षात दर्शन कर पाएगा। मत कर्म कृणम परमो मद भक्त संग वर्जित, निर्वेर सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है, और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये बता रहे हैं। अध्याय समापन की ओर जा रहा है, अगले अध्याय की रूपरेखा बन रही है। अगला अध्याय पूरी तरह से अनन्य भक्ति का है, भक्ति योग। भगवान भक्ति की महिमा बताएंगे, भक्ति क्या है, भक्ति की श्रेष्ठता क्या है, और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आएंगे उसमें। और भगवत गीता के पढ़ने का उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ हम कैसे संबंध बनाएंगे, कैसे उसको समझ करके हम पालन करके भगवान तक पहुंच पाएंगे, ये सारी बातें हम अगले अध्याय में जानेंगे। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो सकाम कर्मों से और मनोधर्म के कलमश से मुक्त हो जाएगा, वो क्या करेगा, मेरी शुद्ध भक्ति करेगा, कर्म करेगा, मुझे ही जीवन लक्ष्य समझेगा, और प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखेगा। तो क्या करना है, भगवान के सुख के लिए कार्य करना, परम कर्तव्य का पालन कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि परम कर्तव्य क्या है कि मुझ पर आश्रित रहो, मेरी सेवा करो, आसक्ति सारी हटा दो, द्वेष रहित हो जाओ, कलमश मुक्त हो जाओ, परम भक्ति करो। और भगवान तो देखिए सबकी सहायता करते हैं ना। जब युद्ध हुआ था तो अर्जुन की भी सहायता की, दुर्योधन की भी सहायता की, दोनों की सहायता की, लेकिन अलग अलग ढंग से सहायता की। दुर्योधन सेना लेके, नारायणी लेना सेना लेके खुश हो जाता है, और अर्जुन भगवान को लेके खुश हो जाते हैं। तो हमें भी, हमारे ऊपर है कि हम क्या लेके प्रसन्न होते हैं। हमें नारायणी सेना चाहिए, या मतलब ये पूरा जगत लेके हम खुश हो जाएंगे, या फिर भगवान को लेके हम खुश हो जाएंगे। ये हमारे ऊपर जो है वो निर्भर करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण
के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, ये हम अभी पढ़ भी रहे हैं और अगले पढ़ेंगे भी कि हमेशा 24/7 सतत कीर्तयंतो माँ, हमेशा कीर्तन करें भगवान का। भगवान किसके प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, तो क्या चाहिए भगवान को? गाड़ी बंगला जो है, मकान दुकान नहीं चाहिए उनको। क्या चाहिए? हृदय चाहिए। अपना जो शुद्ध हृदय है वो भगवान को अर्पित कर दें। हरे कृष्णा। कोई पढ़ेगा? भावेश प्रभु जी तो पढ़ चुके हैं, और कोई पढ़ना चाहता है? राधा माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, पढ़िए। स्वामी प्रभुपाद के कुछ शब्द। सारांश यह कि कृष्ण ने अपने शरण भंगुर विश्व स्वरूप के साथ साथ काल रूप जो सब कुछ भक्षण करने वाले हैं और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व स्वरूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति है। वह समस्त रूपों में उद्गम है। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्तिभाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यह है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि एवं परम सार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोग को कौन सा रूप भगवान का अच्छा लगा? हरे कृष्णा। आप लोगों ने सारे रूपों के बारे में जाना, विश्व रूप के बारे में, श्याम सुंदर रूप के बारे में, चतुर्भुज रूप के बारे में जाना। तो आपको कौन सा रूप अच्छा लगता है? हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। राधा माता जी, पहले आप ही बता दीजिए। आप लोगों ने इतने रूप पढ़े, आपको कौन सा रूप अच्छा लगेगा? आपने भी तो इतने रूपों को देखा है ना। तो इसमें से अगर आप देखना चाहेंगे कि भगवान आपके सामने खड़े हैं, कहेंगे मैं कौन सा रूप दिखाऊं, तो आप कौन से रूप को मांगेंगे कि मैं ये रूप देखना चाहता हूँ? हरे कृष्ण। बाल कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैं मेरे को तो चतुर्भुजी रूप अच्छा लगता है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी। चतुर्भुज क्यों अच्छा लगता है प्रभु जी, चतुर्भुज रूप? बस आंखों को भाता है, मन को भाता है। बहुत सुंदर प्रभु जी। मन को भाता है, आंखों को भाता है, बहुत सुंदर है। और लोग बताना चाहेंगे उनको कौन सा रूप अच्छा लगता है? हरे कृष्ण। आप अपने आप को बता सकते हैं कि आप, हाँ राधा माता जी बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे। अब मैं है ना माता जी, ये गलती से अनम्यूट हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो म्यूट कर लीजिए आप। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा है माता जी। ठीक माता जी मुझे तो श्याम सुंदर रूप अच्छा लगता है। है। जी, बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छा लगता है प्रभु जी? वो अपने ज्यादा नजदीक लगता है, मतलब ज्यादा क्लोज लगता है, जैसे अपने जैसे ही लगते हैं थोड़े थोड़े। जी, इसलिए। तो अपने जैसा लगता है, बिल्कुल। हरे कृष्ण। जी। रुमा माता जी, हरे कृष्णा। आपको कौन सा रूप अच्छा लगता है भगवान का? हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। ओम प्रणाम। ये। माता जी मुझे भी श्याम सुंदर रूप अच्छा लगता है। और वही जो संदीप प्रभु जी ने बोला कि अपना जैसा लगता है, उसको देख के मन प्रसन्न होता है, उसको देख के शांति मिलती है माता जी। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। तो आप लोग को, किसी को श्याम सुंदर अच्छा रूप अच्छा लगता है, किसी को ऐश्वर्य रूप अच्छा लगता है। और जब भगवान को ऐसे बांसुरी रूप बजाते हुए देखते तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतने सुंदर से बांसुरी बजाते हुए उनका ऐसा विराट रूप भी हो सकता है। समझना जटिल हो जाता है। लेकिन भक्तों का तो देखिए है कि किस किस रूप में भगवान प्रिय लगने लगे। और एक बार प्रभुपाद जी जब इसी के बता रहे थे, विराट रूप के दर्शन करा रहे थे, तो एक शिष्य कहता है कि भगवान प्रभुपाद जी, मुझे तो ये विराट रूप बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो लगता है कल से मैं इसी की पूजा करूं।
तो प्रभुपाद जी हंसते हैं और कहते हैं बिल्कुल सही है, कल से तुम इसी की पूजा करना, लेकिन इनके कपड़े तुम सिलोगे और उसकी धुलोगे, रख रखाव सब तुम्हारा रहेगा, और जो भोग है वो तुम बनाओगे। तो सोचो, इतने देवी देवता हैं, सारे आदित्य हैं, वसु है, रुद्र हैं, सारे देवी सारे देवता सारी चीज सब आप देख लो, इतना बड़ा रूप है, कितना बनाओगे, कितना कपड़े बनाओगे। तो बहुत से लोगों को अच्छा लगता है विराट रूप भी, लेकिन उसको उसकी जो है सेवा करना मुश्किल होता है, उस रूप की कैसे सेवा करें ये मुश्किल होता है। तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और गुरु की शरण लेंगे और शुद्ध भक्ति करेंगे, तो हम जानेंगे कि भगवान की इच्छा क्या है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। और सभी रूप जो है वो भगवान के हैं, ये सारे रूप, लेकिन हमको जो रूप अच्छा लगता है उस रूप के साथ हम जुड़ जाएं और भगवान की अनन्य भक्ति करें। क्योंकि भक्ति जब हम करेंगे तभी हम भगवान की इच्छाओं को जान पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे, और हमारी स्थिति जो नित्य दास की है वो हम जान पाएंगे। अन्यथा हम भगवान को समझ ही नहीं पाएंगे, हम उनको क्योंकि भगवान को कैसे जान सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। तो ये विराट रूप बहुत स्पेशल रूप है, और कहते हैं कि ये रूप आध्यात्मिक जगत में नहीं पाया जाता है, ये केवल इसी जगत में रहता है। इसीलिए बहुत से लोग इसको काल्पनिक भी कहते हैं, इमेजिनरी भी कहते हैं। जो अवतार है, पुरुषा अवतार है, उसमें जो गर्भोधकशाही विष्णु हैं उनको ये विराट रूप उनके जो है आता है। हम भागवतम में भी इसकी बहुत चर्चा है विराट रूप की, और भगवत गीता में पूरा अध्याय विराट रूप के ऊपर है। तो कल हम आएंगे जब तो हम लोग भक्ति योग के बारे में, भक्ति कैसे की जाए भगवान की। और जबकि हम 7वें से 12वें तक जा रहे हैं, तो मुकुटमणि कहा जाता है इसको, जो 12वां अध्याय मुकुटमणि कहा जाता है, भक्ति योग का आखिरी अध्याय है। तो कल हम लोग वहां पे मिलेंगे, सब लोग यहाँ पर एक साथ, और भक्ति के बारे में जानेंगे, अनन्य भक्ति के बारे में जाएंगे। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, आप कोई त्रुटि सुधार चाहते हैं, तो या इस कोर्स से संबंधित कुछ और भी चेंजेस चाहते हैं, या इसमें कुछ आप और योगदान कर सकते हैं, हरे कृष्णा।